नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सीए निखिल गुप्ता। बजट 2023 जीएसटी में काफी सारे इंपॉर्टेंट चेंजेस लेके आया है और आज इस वीडियो के माध्यम से हम उन सारे चेंजेस को समझने की कोशिश करते हैं। पहला चेंज कंपोजिशन डीलर्स के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आया है। फ्रेंड्स, अभी तक कंपोजिशन डीलर्स अपने गुड्स को या सर्विसेज को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से या ई कॉमर्स वेबसाइट के माध्यम से नहीं बेच सकते थे, लेकिन अब गुड्स के केस में इस रेस्ट्रिक्शन को हटा दिया गया है। मीनिंग वेयर बाय नाउ composition dealers, they can sell their products, only goods, not services, through online platform like Flipkart, Amazon, Myntra, etc. Next important change वो आया सेक्शन 17 सबसेक्शन 5, जिसमें हम क्रेडिट की ब्लॉकिंग की बात करते हैं। फ्रेंड्स, कंपनीज एक्ट 2013 कुछ कंपनीज को मैंडेट करता है कि वो अपने प्रॉफिट का सर्टेन पार्ट कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के एक्सपेंसेस के लिए खर्च करें, मींस सीएसआर एक्टिविटीज पे खर्च करें। डिपार्टमेंट का व्यू ये रहता था कि क्योंकि ये जो गुड्स या सर्विसेज जो कंपनीज खर्च कर रही हैं वो इन फॉर्म ऑफ गिफ्ट या फ्री डिस्पोजल है, उसका आईटीसी नहीं मिलेगा। कंपनीज का या एसएससी का ये कहना होता था कि हम ये एक्सपेंस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कंपनीज एक्ट मैंडेट कर रहा है एंड इट इज इन कोर्स एंड फर्दरेंस ऑफ बिजनेस। अगर हम वो फॉलो नहीं करेंगे तो हम व्यापार ही नहीं कर सकते, बिजनेस ही नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसका आईटीसी हमें अवेलेबल होना चाहिए था। काफी इस पर लिटिगेशन चलता था, बट नाउ ऑल द लिटिगेशन हैज पुट टू रेस्ट। अब स्पेसिफिकली प्रोवाइड कर दिया गया सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 में कि अगर हम कोई भी सप्लाई ले रहे हैं टू बी एक्सपेंडेड फॉर कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उसका आईटीसी हमको नहीं मिलेगा। फ्रेंड्स, तीसरा इंपॉर्टेंट चेंज है वो है सेक्शन 23 में। सेक्शन 23 बात करता है कि अगर हम टोटली एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में डील कर रहे हैं या फिर ऐसी सप्लाईज जो कि जीएसटी में लेविएबल नहीं है या फिर हम एग्रीकल्चरलिस्ट हैं तो हमें जीएसटी अप्लाई हमारे ऊपर नहीं होगा। फ्रेंड्स, सेक्शन 23 से पहले सेक्शन 22 और सेक्शन 24 को भी पढ़ना जरूरी है। सेक्शन 22 कहता है कि मेरे को उस स्टेट में रजिस्ट्रेशन लेना है जहां से मैं टैक्सेबल सप्लाई दे रहा हूं गुड्स और सर्विसेज। गुड्स के केस में मेरी लिमिट 40 लाख है, सर्विसेज के केस में मेरी लिमिट 20 लाख है। और सेक्शन 24 ये बोलता है कि आपका कोई भी टर्नओवर हो, कोई भी कंडीशन में हो, लेकिन आपको मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे आप सेक्शन 22 या सेक्शन 23 की किसी भी कंडीशन को फुलफिल कर रहे हैं। लेकिन अगर आप सेक्शन 24 में फॉलो कर रहे हैं तो आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा। उसमें कुछ एग्जाम्पल्स थे, जैसे अगर मैं इंटरस्टेट सप्लाई कर रहा हूं तो मेरे को पहले रुपए से ही रजिस्ट्रेशन जीएसटी में लेना पड़ेगा, या फिर मैं ऐसी इनवर्ड सप्लाईज ले रहा हूं जिसमें कि आरसीएम रिवर्स चार्ज एप्लीकेबल है तो मेरे को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेना पड़ेगा, चाहे मेरा टर्नओवर कुछ भी हो और चाहे मैं केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में डील कर रहा हूं, या फिर मैं कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हूं या नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हूं, या मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अपने गुड्स या सर्विसेज को बेचता हूं, या मैं खुद ई कॉमर्स ऑपरेटर हूं। ऐसी कई सारी कंडीशंस थी जिसमें कि सेक्शन 24 बोलता था कि आपको कंपलसरी रजिस्ट्रेशन लेना है। लेकिन सर, अब सेक्शन 23 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चेंज आया है। वो बोलता है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कॉन्ट्रेरी कंटेन्ड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 24 मींस नाउ सेक्शन 23 हैज बीन मेड सुपरसीडिंग सेक्शन। अब अगर आप सेक्शन 24 में फॉल कर भी रहे हैं लेकिन आप केवल एग्जेम्प्टेड सप्लाईज में डील कर रहे हैं या ऐसी सप्लाईज में डील कर रहे हैं जो कि जीएसटी में लेविएबल नहीं है तो आपको रजिस्ट्रेशन लेने की अनिवार्यता नहीं है। टेक फॉर एग्जाम्पल केस ऑफ अ पब्लिशर। पब्लिशर की जो फिजिकल बुक्स वो बेचते हैं उसमें जीएसटी एप्लीकेबिलिटी नहीं होती है, एग्जेम्प्टेड सप्लाई है, लेकिन क्योंकि वो ऑथर्स को रॉयल्टी पे करते हैं जिसपे कि आरसीएम एप्लीकेबल है तो पब्लिशर को जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी लेना पड़ता है और ऑथर्स की रॉयल्टी पे अपनी टैक्स लायबिलिटी इन फॉर्म ऑफ आरसीएम 12% की डिस्चार्ज भी करनी पड़ती है। अब सेक्शन 23 में इस चेंज को आने के बाद में दे विल गेट लॉट ऑफ बेनिफिट और उनको जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 8। अभी हम इन रिटर्न्स को कभी भी भर सकते थे, लेकिन अब इसकी लिमिट को प्रिस्क्राइब कर दिया है। अब ड्यू डेट के 3 साल के अंदर ही इन रिटर्न्स को हम भर सकते हैं, अदरवाइज वो लिमिट अगर एक्सीड हो गई तो हम ये वाले रिटर्न्स कभी भी भर नहीं पाएंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज सेक्शन 122 में है
पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। इसमें अब ई कॉमर्स ऑपरेटर को भी इंक्लूड कर लिया गया है। अगर वो सही इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं या ऐसे लोगों को, ऐसे अनरजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई करना अलाउ कर रहे हैं जिनको कि रजिस्ट्रेशन लेना मैंडेटरी था, या फिर ऐसे डीलर्स को वो इंटरस्टेट सप्लाई अलाउ कर रहे हैं जो कि केवल इंट्रास्टेट सप्लाई कर सकते थे, ऐसे केस में ई कॉमर्स पोर्टल पे 10,000 की पेनल्टी या टैक्स अमाउंट इन्वॉल्व विच एवर इज हायर, वो उन पे लायबिलिटी आ जाएगी और उन्हें वो फाइन देना पड़ेगा। फ्रेंड्स, गवर्नमेंट भी लिटिगेशन को अवॉइड करना चाहती है और इसी वजह से सेक्शन 132 में कुछ ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज किया गया है। मींस अब उन ऑफेंसेस को करने पे जेल नहीं होगी, प्रोसिक्यूशन नहीं होगा। जिसमें पहला है, अगर आप जीएसटी ऑफिसर के काम करने में कोई व्यवधान डालते हैं, या फिर दूसरा, अगर आपसे कोई इंफॉर्मेशन मांगी गई है आप वो नहीं देते हैं, या फिर आप किसी मैटेरियल एविडेंस के साथ टेम्परिंग करते हैं। ऐसे केसेस, ऐसे सारे ही ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मींस ऐसे ऑफेंसेस को करने पे आपको जेल नहीं होगी। साथ में प्रोसिक्यूशन लॉन्च करने की लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है। जो पहले 1 करोड़ थी उसको अब इंक्रीज करके 2 करोड़ कर दिया गया है। फ्रेंड्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चेंज, आईजीएसटी के सेक्शन 12 सबसेक्शन 8 में चेंज लेके आया गया है। अगर कोई शिपिंग लाइन किसी एक्सपोर्टर के गुड्स को ट्रांसपोर्ट करते थे तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई, जहां पे गुड्स डेस्टिनेशन है, जहां पे वो जा रहे हैं, वो मानी आती थी। लेकिन अब इस प्रोविजन को हटा लिया गया है। अब अगर रिसिपिएंट ऑफ सर्विस मींस एक्सपोर्टर जो कि ट्रांसपोर्टर की सर्विस को अवेल कर रहा है, अगर वो रजिस्टर्ड है तो उसकी प्लेस ऑफ सप्लाई जहां पे उस एक्सपोर्टर का रजिस्ट्रेशन है वो माना जाएगा। इन अदर केसेस अगर वो अनरजिस्टर्ड है तो जहां पर गुड्स को हैंडओवर किया जा रहा है जिस भी जगह, वो प्लेस ऑफ सप्लाई मानी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट चेंजेस थे जिसमें कि आपके बिजनेस में इसका क्या इंपैक्ट है वो आपको देखना होगा। इन केस ऑफ एनी हेल्प यू कैन कॉन्टेक्ट अस, यू कैन राइट टू अस। थैंक यू।